नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से साथियों भक्तों की कड़ी में आज एक बूंदी बनिया की कहानी आपको सुनाऊंगा। बूंदी बनिया एक भक्त थे, श्री रामदास जी जात के बनिया थे। उनका व्यापार था, वो दिन भर पीठ पर कुछ लाद कर बेचा करते थे और उसको ला के फिर अपने मतलब घूम घूम कर गांव गांव घूम कर फेरी देकर अपना व्यापार चलाते थे। बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, एक छोटे किस्म के व्यापारी थे। एक दिन कुछ सामान बेचने के बाद उनको जो अनाज मिला तो काफी वजन था। कहते हैं गठरी काफी बड़ी थी और उस गठरी को लेकर वो चल दिए अपने घर की तरफ। क्योंकि रामदास जी जो है व्यापार तो करते थे, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में हमेशा भगवान का सुमिरन होता रहता था, भगवान के नाम का गुणगान होता रहता था। भले जात की बनिया थे तो क्या हुआ, लेकिन सुमिरन हमेशा चलता रहता था भगवान का। अपना कार्य करते थे, भगवान का सुमिरन करते थे। उस दिन हुआ ये कि गठरी जो थी काफी वजनी थी और रामदास जी भी थोड़ा वृद्ध हो चले थे और गठरी उठाए चल रहे थे। इतने में एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, भगत जी, मैं भी बूंदी की तरफ चल रहा हूँ, देख रहा हूँ आप गठरी के वजन से दबे हुए हैं। मुझे बोझा ढोने का बहुत बड़ा महारत हासिल है, शौकीन हूँ, लाइए मैं आपका ले लेता हूँ, अब आपके साथ चलता हूँ। पहले तो हिचकिचाए रामदास जी, बाद में बोले ठीक है ले लो, मुझे बूंदी चल रहे हो तो लेते चलो। तो सोचे कि शायद जानता होगा हमको, ऐसा कहकर उन्होंने गठरी उसको उठा दी। अब वो गठरी लेकर तेज कदमों से चलने लगा। रामदास जी धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि थके भी थे, और वो गठरी लेके धीरे धीरे आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि वो रामदास की आंखों से ओझल हो गया। रामदास जी सोचने लगे किधर गया, गठरी तो ले लिया हमारा। सोचे चलो बूंदी जा रहा है तो बूंदी ही जाएगा, हो सकता है हमारा घर भी जानता हो, दे देगा घर पर, चल के देखेंगे। फिर चलते चलते सोचने लगे कि चलने के घर पहुंचने पर अगर गर्मा गर्म पानी मिल जाता था तो तुरंत स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ कर लेते थे। और फिर सोचने लगे कि जो है बूंदी और फुलके, बूंदी के फुलके अगर प्रसाद में मिल जाते तो बूंदी और फुलके के भगवान का भोग लगा देते थे। बूंदी और फुलका वगैरह वहाँ का प्रसिद्ध भोजन था। तो ऐसा वो मन में सोच रहे थे कि बूंदी और फुलका मिल जाता तो भगवान का भोग लगा देते, गर्म पानी मिल जाता तो स्नान करा देते। ऐसा सोचते हुए आराम से चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो अपने घर की तरफ जब पहुंचने लगे, इसके पहले जो व्यक्ति गठरी लेकर गया था वो गया और उनके घर में आवाज दिया। मालकिन आए, गठरी उतार कर रख दिया। अब बोला, सेठ जी आ रहे हैं और बोले हैं कि गर्म पानी कर दो नहाने के लिए, और बूंदी और फुलके का भोग लगाना है भगवान के लिए, तो बना के रख दो, हम आ रहे हैं, बस तुरंत थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, तो आप ऐसा कर दीजिए, हम चल रहे हैं। ऐसा कह के वो चला गया। उसके बाद जो है रामदास जी जब पहुंचे घर में तो देखा तो सामने एक गट्ठा रखा हुआ था। तो उनको सांत्वना मिला, अच्छा लगा कि चलो हमारी गठरी हमारे घर पर पहुंच गई है। उसके बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल मांगा तो जल रखा हुआ था, गए देखा तो गर्मा गर्म जल। अरे वाह, बहुत खुश हुए, बोले गरम गरम पानी रखा है, मिल मिल गया, अच्छी बात है।
नहाए धोए। जब पूजा घर में पूजा करने के लिए बैठे, भगवान का भोग लगाने के लिए देखे तो बूंदी और फूल के दोनों रखे हैं। तो सोचने लगे कि जो चीज मैं सोचा था वही वही हो रहा है। तो उन्होंने भगवान को भोग लगाया, पूजा अर्चना की, भगवान का सुमिरन किया। उसके बाद आए, जब खाना खाने बैठे, भोजन करने, तब पत्नी से पूछा कि तुमने पानी कैसे गर्म कर दिया बिना कहे, और फूल के और बूंदी कैसे बना दिए? बोले आपने ही तो कहलवाया था। बोले किससे? बोले जो व्यक्ति आया था वो गट्ठर लेके, वो गट्ठर रखने के बाद कहा कि भगत जी आ रहे हैं और उनके लिए गर्म पानी रख दो और फुलके बना देना भोग लगाने के लिए। तब रामदेव जी चक्कर में पड़ गए। बोले हो न हो, ये भगवान वृंदावन बिहारी लाल, भगवान श्री कृष्ण की सब करामात है। बोले अरे पगली, वो साक्षात भगवान थे, उनको न मैं पहचान सका न तू। वो हमारे यहाँ आए और हमारी सेवा करके चले गए, न मैं जान सका न तू जान सके। भगवान। साथ में रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।